सुन रहे, तो इस रोड में नया है क्या? 40 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा तुझे मैं। 35 साल का एक आदमी एक ऑटो ड्राइवर से बहस करते हुए कह रहा था। सर, आप जरा तमीज से पेश आइए मुझसे, मैं वाजिब पैसे ही ले रहा हूं आपसे। बस स्टैंड से यहां तक के 50 रुपए ही लगते हैं। तू अब मेरी सुन, मेरा रोज का आना जाना है। 40 रुपए से ज्यादा तो मैं तुझे देने से रहा। लेना हो तो ले, वरना ये भी भूल जा, समझा? सर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप मुझसे इज्जत से बात करें। क्यों? तू क्या कहीं का राजकुमार है क्या जो तुझसे तमीज और इज्जत से बात करूं? इतना सुनते ही अश्विन कहीं गहरे में खो गया। उसके मन में आंधी तूफान चलने लगा और लगभग 10 सेकंड्स तक वो चुप ही रहा। क्यों रे, सांप सूख गया क्या तुझे? ये ले अपने 40 रुपए। इतना कहकर वो आदमी जमीन पर पैसे फेंकता है और चला जाता है। अश्विन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी देर तक उस आदमी की तरफ देखने के बाद अश्विन डबडबाई आंखों को पोंछकर जमीन पर पड़े हुए पैसों को बड़े गौर से देखता है और ऑटो से उतरकर उन्हें उठा लेता है। अपनी जेब में उन पैसों को रखकर ऑटो स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। आखिर अश्विन के ये रिएक्शन क्या साबित करते हैं? क्या कहानी है अश्विन की? क्यों इतना भावुक है अश्विन? 27 साल का हिष्ट पुष्ट अश्विन अपनी ऑटो को चलाते हुए बहुत कुछ सोचता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी ऑटो की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी, जिसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अधिक स्पीड के कारण ऑटो ने अपना बैलेंस खो दिया और ऑटो जाकर एक खंभे से टकरा गई। जोर की टक्कर लगने के कारण ऑटो का बहुत ही बुरा हाल हो गया और अश्विन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान अश्विन कराहता हुआ बेहोश हो गया। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अगली सुबह अश्विन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। अब अश्विन को दर्द होना शुरू होता है। कराहते हुए अश्विन बोला, कोई है? थोड़ी दूर में बैठा एक नौजवान हम उम्र लड़का अश्विन के पास जल्दी से आकर कहता है, भाई भाई भाई, आराम से बताओ क्या चाहिए, कैसा लग रहा है तुम्हें? अश्विन ने कहा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ कौन लेके आया? क्या हुआ है मेरे साथ? मैं गौतम हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है, तुम खून से लथपथ बेहोश पड़े हुए थे। और कुछ पूछना है क्या? गौतम धीरे से हंसता है। कराहते हुए अश्विन कहता है, मेरी ऑटो किधर है? गौतम कहता है, उसे मैंने बनने को भेज दिया है, कल तक बन जाएगी, तुम इसकी चिंता ना करो। कल तक? पर मुझे आज जाना है। कहाँ जाना है? एक शादी में। अच्छा, किसकी शादी में? यह सुनकर अश्विन थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, एक दूर का रिश्तेदार है, उसके यहां। उधर दूसरी तरफ एक बेहद आलीशान बड़े से घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, धीमा धीमा सा संगीत सुनाई दे रहा है। अरे अशोक, गाड़ी को यहां से हटाकर दीवार के पास लगा दे। ये भारी आवाज थी अखिलेंद्र सिंह राजपूत की। इन्हीं की बेटी माही सिंह राजपूत की शादी की तैयारियां हो रही हैं। जी चाचा जी, अभी करता हूं। सामने गेट पर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें से खूब सारा सामान और बहुत सारे गिफ्ट के पैकेट्स निकाले जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग निकलते हैं, 2 बच्चे, एक बुजुर्ग दादी, 2 आदमी और 2 रंगीन साड़ियों में औरतें भी हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल की होगी। आओ आओ राकेश, अभिनव, तुम लोग आ गए हो तो अब मैं निश्चिंत होकर बैठ सकता हूं। प्रणाम बुआ जी। अखिलेंद्र ने बुआ जी के पैर छुए और बच्चों को दुलार दिया। सभी अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर बड़े से बिस्तर में बैठी हुई माही न जाने किस ख्याल में खोई हुई है। देखने में बहुत सुंदर, लेकिन आंखों में नमी। ये नमी या तो घर से अलग होने की हो सकती है, या फिर मनचाहे लड़के से शादी ना होने से, या तो किसी की कमी महसूस होने से। ये तो माही ही बता सकती है कि उसे दुख किस बात का है। बारात आने में अभी कई घंटे बाकी हैं। घर पूरी तरह से सज चुका था। लोग भी जमा हो गए थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। रिश्तेदार भी लगभग सभी आ गए थे। माही बेटा, चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। देखो तो मेरी रानी ने क्या हाल बना रखा है। पीछे से माही की माँ आती है, जिनका नाम है वसुंधरा सिंह राजपूत। उन्होंने माही से कहा,
माँ, मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। माही ने कहा। बेटा, मुझे पता है तू क्यों परेशान है। भगवान की भी शायद यही मर्जी है, नहीं तो तेरे पापा। इतना कहकर वसुंधरा भावुक हो जाती है और वहां से चली जाती है। माही दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछ लेती है। उधर दूसरी ओर गौतम और डॉक्टर के लाख मना करने पर अश्विन नहीं मानता और हॉस्पिटल से छुट्टी ले ही लेता है। हाथ पैर और सिर में पट्टी बांधे हुए अश्विन हॉस्पिटल के बाहर आता है। गौतम उसे तब भी कहता है कि भाई, शादी से ज्यादा जरूरी तेरी सेहत है, लेकिन वो नहीं मानता। गौतम उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। गाड़ी चलाते हुए गौतम का ध्यान अश्विन पर भी जा रहा होता है। तू ठीक तो है ना अश्विन? गौतम ने तेज आवाज में पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अश्विन ने भी उसी स्वर में कहा। यार, और सब तो ठीक है, पर जाना कहाँ है? गौतम ने गंभीर आवाज में पूछा। तू गाड़ी चलाता रह, मैं तुझे बताता जाऊंगा। अभी यहां से बहुत दूर जाना है, अश्विन ने बात टालने वाले स्वर में कहा। गाड़ी बढ़ ही रही थी कि तभी सामने ट्रैफिक जाम आ गया। गौतम ने गाड़ी धीमी की और खड़ा हो गया। तभी एक पुलिस वाला आया और कहने लगा, हेलमेट किधर है तेरा? सर, वो जल्दी जल्दी में भूल गया, वो दोस्त को घर लेके जाना था ना, गौतम ने असहज तरीके से बोला। ऐसे कैसे भूल गया? बहाना मत बना, चल गाड़ी किनारे लगा। और ये है तेरा दोस्त, इसे हॉस्पिटल से लेके आए क्या? एक मिनट, इसे मैंने कहीं देखा है। क्या नाम है रे तेरा? हाँ? पुलिस वाले ने ऊंची आवाज में कहा। अश्विन नाम है इसका सर, और ये ऑटो ड्राइवर है। गौतम ने तुरंत बात काटते हुए कहा। सर, ये लीजिए 250 रुपए चालान के, गौतम ने पैसे देते हुए कहा। और पुलिस वाले ने कड़क अंदाज में जाने को कहा। गौतम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से सलाम करके निकल गया। पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। गौतम अपनी गाड़ी मेन गेट के अंदर ले जाकर घर के सामने ही लगा देता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। लोगों की चहल कदमी देखते ही बन रही थी। ये सब देखकर अश्विन की आंखें भर आईं। अब गौतम और जख्मी अश्विन घर की ओर बढ़ रहे थे। सारे लोग सिर्फ अश्विन को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा अपराधी आ गया हो घर में। जो भी अश्विन को देखता सिर्फ देखता ही रह जाता। गौतम भी ये सब देखकर हैरत में था कि आखिर यहां चल क्या रहा है। गौतम कभी अश्विन को देखता, कभी लोगों को देखकर नजरें झुका लेता, क्योंकि वो इतने बड़े और आलीशान घर में कभी नहीं आया था। जैसे ही अश्विन घर के अंदर पहुंचा, जोर से एक धमाकेदार गोली चली और सब वहां पर थम सा गया। एकदम सन्नाटा। गौतम का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर किसने और क्यों चलाई होगी गोली? कौन है अश्विन? क्यों आया है अश्विन इस घर में? जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड को, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।